सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू कैन सी आज की जो जॉब अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, जो कि एक सब्सिडियरी है ऑफ एनटीपीसी की, आपको पता होगा, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पीएसयू है, यू कैन सी। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है फॉर द फ्रेशर्स। नॉर्थ ईस्ट में ये रिक्रूटमेंट होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी पावर कॉरपोरेशन के सेक्टर्स है वहाँ पे। सो ये देख सकते हो आप इनका एडवर्टीजमेंट नंबर, और ये आज की नोटिफिकेशन है दैट इज़ 21 February, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी CPSE एंड अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ NTPC, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एंड यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनके वेरियस प्लांट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए रिक्रूट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी अनाउंस हुई है इलेक्ट्रिकल में, जो कि E2 ग्रेड में है। बेसिक पे इनका 50,000 होता है टू 1,60,000, जो कि हमारा IDA का पे स्केल है E2 ग्रेड का। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है, यू कैन सी 13 सीट इज़ देयर। और अपर एज लिमिट जो है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी और EWS दैट इज़ 30 ईयर्स, एंड SC/ST के लिए 35 ईयर्स। OBC की कोई सीट नहीं है, इसलिए उसकी कोई एज की बात नहीं की गई है। और जो आपका एज कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी को आप इस एज क्राइटेरिया में लाई करने होने चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट लाइंग सो यू आर नॉट एलिजिबल हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस में है, HR में है, जियोलॉजी, लॉ, IT। तो IT में भी पोस्ट है, जहाँ पे टोटल जो सीट है दैट इज़ 2, 1 इन OBC एंड 1 इन SC। सो फॉर OBC एज लिमिट इज़ 33 ईयर्स एंड फॉर SCs दैट इज़ 35 ईयर्स, ठीक है। पे स्केल इज सेम बिकॉज ये E2 ग्रेड के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। सो डिफरेंट यहाँ पे डिसिप्लिन्स हैं। आई एम नॉट गोइंग इन नॉन टेक्निकल डिटेल्स, जस्ट फॉर टेक्निकल आई एम टेलिंग यू। इलेक्ट्रिकल के लिए यू आर हैविंग, यू मस्ट हैव 24 गेट स्कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पर दे विल शॉर्ट लिस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उसके बाद दे विल शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू। तो ये फाइनेंस का हो गया, ये HR का हो गया, जियोलॉजी। एंड कमिंग टू IT, यू कैन सी यहाँ पे BE BTech CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हो। सो इफ़ यू आर हैविंग BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स बट यू मस्ट हैव गेट स्कोर इन CS IT ब्रांच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउ करने से आई डोंट थिंक से कोई मतलब हुआ। बट आप देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो जाहिर है आप गेट या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोगे या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में दोगे मोस्ट प्रोबेबली। बट CSIT से गेट बहुत ही रेयरली हो गया है ना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं हुआ इनको एलिजिबल करने का भी, बिकॉज CSIT गेट स्कोर क्वाड आपका 24 का रिक्वायरमेंट है। सो ये उन्हीं के लिए है, CSIT वालों के लिए। CSIT वालों के लिए बढ़िया हो गया। और LLB वालों के लॉ में इन्होंने क्लैट का स्कोर मांगा है, सो ये क्लैट वालों के लिए है। कंपेंसेशन, कमिंग टू कंपेंसेशन पैकेज, एज यू नो इनका पे स्केल जो है 50,000 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स आपका बेसिक पे 50,000 रहेगा, उसके बाद आपके सारे अलाउंसेस एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी बेसिक प्लस DA एज ऑन डेट, जो भी उस टाइम DA चल रहा होगा। HRA विल बी देयर इफ़ accommodation will not be provided for you and cafeteria at the rate 35% of basic pay। और आपका लोकेशन बेस्ड अलाउंस भी रहेगा प्लस एट द रेट 10% ऑफ बेसिक पे प्लस 20% आपका PF कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें मिला करके यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है। तो काफ़ी सारे ये PSUs वगैरह में होता है। तो अगर आपका जो मिनिमम मंथली एमोलमेंट्स बोल रहे हैं ये दैट विल बी ₹1 लाख अप्रॉक्स, ओके। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सैलरी। ये, और मुझे जहाँ तक लगता है दिस इज़ ये ग्रॉस सैलरी होगी आपकी। उसके बाद थोड़े बहुत डिडक्शंस होंगे, तो इन हैंड भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट आने वाली है। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी इन E3 ग्रेड एंड दैट इज़ 60,000। वहाँ पे बेसिक आपका 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। देखो एक बात है, बॉन्ड यहाँ रखा गया है 2.5 लाख का बॉन्ड है इन केस इफ़ यहाँ जनरल EWS OBC एंड 1,25,000 दैट इज़ 1,25,000 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं ये, मिनिमम यू हैव टू सर्व NIPCO फॉर द 5 ईयर्स। अगर उससे पहले छोड़ते हो तो आपको ये बॉन्ड वहाँ पे सर्व करके पे करके अमाउंट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे है, आपका गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे
eligibility criteria, and after that इंटरव्यू विल बी देयर. पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो उस हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, कुछ कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ करेंगे, एंड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग दे विल कंडक्ट इंटरव्यू. तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, इन केस ऑफ आपका मेरिट जो भी बनेगा उसमें. एप्लीकेशन फ़ीस यू कैन सी दैट इज़ 560 रुपीज़ फॉर जनरल, EWS and OBC. SC/ST candidates, PWD and female candidates need not to pay any application fee, means they are exempted from payment of application fee. So ये अच्छी बात है. यहाँ पे आप अपना गेट स्कोर वगैरह अच्छे से अप्लाई कर देना. एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टू 13th of March. इट मीन्स लास्ट डेट आपका 13th of March होने वाला है. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू हैव टू अपलोड इन दैट एप्लीकेशन. सो ओके, तो ये आपका एज लिमिट वगैरह 1st of January से ही कैलकुलेट होगा. ये सब मैंने बता दिया. एंड इसके रिगार्डिंग इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर डाउट देन लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन. और अगर कोई और भी आपको डाउट होता है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, देन यू कैन मेल ऑन दिस ईमेल आईडी. ठीक है, जो आप निपको को मेल करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. ओके, सो दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे. या थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.